हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम जो है वो इंटरव्यू करेंगे। उसमें बताएंगे कि किस तरीके से आपने आंसर करना है, कैसे आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन आपसे रिलेटेड जो आप कर रहे हैं करंट वो पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इंटरव्यू लेंगे प्रेरणा का। तो प्रेरणा, आप अपना माइक और वीडियो दोनों ऑन करेंगे। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आप पहले अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। Sure, ma'am. My name is Vaidya Prerna Rana. I have done my graduation from Dayanand Ayurvedic College. Currently, I am doing a certification course of 1 year from Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth और मेरा डिपार्टमेंट है काया चिकित्सा। ओके। तो सबसे पहले आप ये बताइए, अभी जितने भी बच्चे आए जिनका हमने जो है वो इंटरव्यू किया उन्होंने डॉक्टर लगाया, आप वैद्य लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? मैम, इसके लिए आई वुड लाइक टू टेल यू अ इंसिडेंट। जब मैं अपने वैद्य जी के पास, जो कि मेरे गुरुजी हैं यहाँ पे, उनके पास जब मैं आई थी तब हमारे साथ एक जो हमारे फेलो वैद्य थे, उन्होंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ था जब उन्होंने अपना इंट्रो दिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि वह हमारे वैद्य जी ने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर तो मनमोहन सिंह भी हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस। वहाँ पे उन्होंने हमें एज़ अ एक्सप्लेनेशन हमें ये बताया था कि जब आप अपने नाम के आगे वैद्य लगाते हो, यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन एनीबॉडी दैट यू हैव डन बीएमएस और यू हैव डन एमबीबीएस। सो जब हम वैद्य लगा देते हैं तब सभी को ये पता होता है कि हमने बीएमएस की हुई है और हम एक आयुर्वेदिक चिकित्सा हैं। और जब हम डॉक्टर लगाते हैं, इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ confusion, like whether we have done MBBS or we are just PhD in any subject. So that's the reason, and there's another reason also. Like when people say that we are going for a consultation with a वैद्य, they use G with that. Like वो ये बोलते हैं कि हम वैद्य जी के पास जा रहे हैं, तो it's a kind of respect we received with while we using a वैद्य with the name. So yeah. ये तो आपने काय चिकित्सा डिपार्टमेंट ही क्यों चुना? मैम, इसके पीछे भी एक रीज़न है दैट उसमें काया चिकित्सा डिपार्टमेंट में जो अभी हमारे गुरुजी हैं, वो एक नाड़ी परीक्षा के बहुत ही अ, वो नाड़ी परीक्षा के एक स्पेशलिस्ट हैं। तो वो और मेरे ख़्याल से आपने भी ये सुना होगा कि आयुर्वेदा में ये बोला गया है कि जिस तरह से लवण के बिना भोजन और पति के बिना नारी का महत्व नहीं है, उसी प्रकार नाड़ी ज्ञान के बिना एक वैद्य के ज्ञान को समर्थ नहीं माना गया है। तो नाड़ी ज्ञान होना एक वैद्य के लिए बहुत ही अ, ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए। ओके। मैंने आपसे पूछा था कि आपने काय चिकित्सा डिपार्टमेंट क्यों चुना, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने नाड़ी चिकित्सा क्यों चुनी। पर ठीक है, आप बताएं योश अपस्मार से आप क्या समझ। मैम, योश अपस्मार को हम हिस्टीरिया से रिलेट करते हैं, या फिर उसको सूडो एपिलेप्सी भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि टंग बाइट्स नहीं होते हैं, और ये मतलब स्लीपिंग टाइम पे नहीं होता है। ये होता है मोस्टली जब हम जगे हुए होते हैं। ओके बेटा, आप इंटरव्यू तो अच्छा दे रहे हो, बट आपको ये चीज बोली थी कि हमने अपने इंटरव्यू को लंबा लेके जाना है, कि वो एग्जामिनर जो भी इंटरव्यूअर है हमारा, वो हमसे जब मैंने आपसे पूछा कि किससे कोरिलेट करते हैं, तो हमने उनको जो है वो अपना एक्स्ट्रा नहीं शो कराना है। आपने बोला था हिस्टीरिया, फिर वो आगे आपसे पूछेंगे कि हिस्टीरिया में आप बताओ कि हमें लक्षणों के बारे में। तो इससे क्या होगा, उनकी क्वेश्चनिंग भी ज्यादा होगी और आप आंसर भी उस तरीके से दे पाओगे। नहीं तो उनको लगेगा कि हम इनसे एक चीज पूछ रहे हैं और वो साथ में सारा कुछ ही डिटेल में बताए जा रहे हैं। कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी काउंट होता है। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गर्भिणी, जो गर्भिणी है उसको हम पपीता क्यों नहीं देते, उसके पीछे का कारण क्या है? मैम, अगर पपीता पका हुआ नहीं है या फिर पपीते में एक लेटेक्स पाया जाता है,
जिसे हम पपाया लेटेक्स बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा यूट्रिन है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी अर्ली एक्सपेलेशन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर बेबी अर्ली एक्सपेल हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारा जो उसकी वजह से मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम लोग जो है वो एक प्रेग्नेंट लेडी को पपाया नहीं देते हैं। जी। थोड़ा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, पर ठीक है, जैसे जैसे तैयारी करोगे वैसे वैसे हो जाएगा। फिर यस मैम। ओके बेटा, तो अभी रिसेंटली न्यूज में चला था सुकन्या समृद्धि योजना। तो आपको पता है वो किस ईयर में लॉन्च हुई थी? नो मैम, सॉरी। ठीक है। और एक हुआ था पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव, उसमें नेशनल अवार्ड जो है वो किस मिनिस्ट्री को मिला था? मैम वो मिला था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके। ठीक है बेटा, आप अपना माइक और वीडियो बंद कर लो। ओके मैम, थैंक यू। तो देखो, अब आपने इसमें नोटिस किया होगा कि जब इन्होंने इंटरव्यू दिया अपना, तो पहले तो ज्यादातर आपने आंखें जो है वो ऊपर नहीं उठानी है, आई कांटेक्ट रखना है, कुछ सोचना है तो वो भी एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के सोचना है। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं है कि आंखें ऊपर कर ली और बार बार ऐसे नहीं करना है किसी क्वेश्चन से पहले कि मैम ये है वो है, ऐसे कुछ नहीं करना है। और एक आपने बोला नाड़ी वैद में कि मैम आपने जैसे सुना ही होगा, उधर आप एग्जामिनर को समझा नहीं रहे हो कि आपने सुना ही होगा, आप ये यूज कर सकते हो कि मैम जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस तरह नाड़ी वृक्ष लवण के बिना जो वो आहार अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पुरुष के बिना नारी का कोई महत्व नहीं है, उस तरीके से आप बोल सकते हो। ऐसे नहीं बोलना है कि मैम जैसे कि आपको पता है। ओके। और बार बार रुकना नहीं है और ऐसे सोच के कुछ अब एक्सप्रेशन नहीं देने हैं। सिर्फ एग्जामिनर की नजरों में नजरें डालनी है और सभी को देखना है, तीन एग्जामिनर बैठे होंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनकी तरफ ज्यादा फोकस करना है, बट आंसर देते टाइम बाकियों की तरफ भी देखना है। बाकी आपका ओवरऑल इंटरव्यू ठीक था। ओके।